गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने समतल दर्पण को छोड़कर अवतल और उत्तल दोनों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके बारे में पढ़ा। आज हम समतल, अवतल और उत्तल सबके बारे में एक साथ रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि जो भी हमें न्यूमेरिकल लगाना पड़े या जो भी हमें उसमें कमजोरियां लगी हों या जो भी हमें प्रॉब्लम रही हो, एक तरफ से पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समतल दर्पण में। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। देखो बेटा, समतल दर्पण में कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड आपसे अक्सर पूछा करता है और वही फिक्स क्वेश्चन रिपीट करके बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। इसका जवाब आप बहुत सटीकता से, बहुत छोटा सा जवाब है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जिसे हम F से नोट करते हैं वो होती है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। दूसरा सवाल होता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा और कहां पर बनता है। आइए इसका भी जवाब हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हम दर्पण बनाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान देते हैं कि वस्तु को हमेशा हम बाईं तरफ ही रखते हैं। वस्तु कभी भी हम दाहिनी तरफ नहीं रख सकते हैं। जैसे एक समतल दर्पण हमने बनाया, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। अब इस समतल दर्पण के सामने यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा और कहां पर बनेगा, आइए चेक करते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया O डैश, ये हमारी वस्तु है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले एक छोर से इसके प्रकाश की किरण निकलती है मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण के इस बिंदु से टकराती है। अगर हम परावर्तन के नियम को फॉलो करते हैं तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने के बाद सीधा यहीं से वापस लौट जाती है। ठीक है। और दूसरी किरण जब यहाँ से निकलती है तो दर्पण की कहाँ से, ध्रुव से टकराती है। ये ध्रुव से टकराती है, ये बनता है आपका आपतन कोण I। इतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित किरण भी निकल जाती है जो इस तरफ निकलती है, ये आपका होता है R। यानी कि इस ऑब्जेक्ट से हमने दो किरणें निकाली, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली और दूसरी ध्रुव से जाकर के टकराई। ये वाली किरण जैसे ही वापस लौट गई और ये वाली किरण इस मार्ग से आप देख रहे हैं वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ा लेते हैं, कुछ ऐसे और ऐसे। ये एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं और यही कटान बिंदु को हम मुख्य अक्ष से मिला के वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बना लेते हैं। अर्थात यदि आपसे कोई पूछता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है तो आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, समतल दर्पण से पहला क्वेश्चन था इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, जिसे हम m से नोट करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, शायद आप सबको किसी ना किसी बच्चे को तो पता ही होगा कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। तो हम बता देते हैं समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो समतल दर्पण से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। गोलीय दर्पण में दो दर्पण हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण के बारे में, क्योंकि ये इसमें 6-7 कंडीशंस होती हैं, और इसके बाद बताएंगे आपको उत्तल दर्पण के बारे में। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।